देखिए, प्रश्न हमेशा पूछता है कि होम विजिट के मतलब क्या होता है और होम विजिट के सिद्धांत बताइए, प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। तो चलिए इसके सिद्धांत को, उद्देश्य को, टोटल चीज़ें को देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि होम विजिट होता क्या है। होम विजिट नाम से यह स्पष्ट है। होम विजिट मतलब घर दर्शन, मतलब नर्स के द्वारा, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा अपने समुदाय में घर घर जो है लोगों के जन स्वास्थ्य का जो है पता लगाना, स्वास्थ्य के बारे में जो है हर एक चीज़ के बारे में जो है पता लगाना, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना। ठीक है, मतलब जो भी समस्या है वह घर घर जाकर पता लगाती है, उसके आवश्यकताओं को जो है पता लगाती है। किसके? जन समुदाय में परिवार के लोगों को घर घर जाकर उसके आवश्यकता क्या है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या क्या है, इन सभी का पता लगाती है और साथ में जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हो वह प्रदान करती है। यही गृह मुलाकात होम विजिट होता है। गृह मुलाकात जन स्वास्थ्य का जो है परिचर्या का, जन स्वास्थ्य नर्स का परिचर्या का रीढ़ की हड्डी जो है कहलाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, गृह मुलाकात समझ गए। नॉर्मल समझिए कि एक कम्युनिटी में जो काम कर रही नर्स है वह घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी, परिवार के बारे में स्वास्थ्य की जानकारी लेगी, उनको क्या और आवश्यकता है किन चीज़ों का, उसका पता लगाएगी। ठीक है, और साथ में इन सभी चीज़ों का पता लगाने के साथ वह आवश्यक दिशा निर्देश भी, इससे जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शन भी लोगों को देगी। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा भी दे सकती है, विभिन्न चीज़ों के बारे में जो है जानकारी प्रदान कर सकती है घर घर जाकर। तो यही जो है होम विजिट होता है। ठीक है, तो यही, और होम विजिट को हम लोग जो है गृह मुलाकात को जो है जन स्वास्थ्य के परिचर्या का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। गृह मुलाकात उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिट का मतलब होता है कि गृह मुलाकात का उद्देश्य। ठीक है, गृह मुलाकात का उद्देश्य, गृह मुलाकात का उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से उद्देश्य है, चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य के मतलब ही होता है कि किस पर्पज से ये चीज़ें हैं, मतलब किस उद्देश्य से। तो चलिए देखते हैं। परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को जो है पता लगाना। अब ये जो पॉइंट 3-4 पॉइंट दिया है ना, आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि होम विजिट के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या जो है नर्स कर सकती है। ठीक है, तो वही उद्देश्य हो जाएगा। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है, उससे जुड़ी हुई जो भी आवश्यकता है उसके बारे में पता लगाती है नर्स घर घर जाकर। ठीक है, तो एक उद्देश्य ये हो गया, इसलिए होम विजिट जरूरी है। दूसरा है परिवार के सदस्यों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब घर घर जाकर पेशेंट को केंद्र पर नहीं आना हो रहा है, ना हॉस्पिटल आना हो रहा है, खुद नर्स जन समुदाय में लोगों को घर घर जाकर बता रही है। तो इससे होगा क्या कि परिवार के सदस्यों के जो भी समस्या है, जो भी आवश्यकता है, उनके अनुसार उनके घरेलू वातावरण में ही स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान हो जाएगा। तो यह भी जो है उद्देश्य है कि उसके घरेलू वातावरण में ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इस उद्देश्य के साथ में भी होम विजिट है। ठीक है, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज मरीज डिस्चार्ज के पश्चात आवश्यक अनुवर्ती उपचार फ्लो अप प्रदान करना। अब होता यह है कि मरीज कहीं भर्ती रहता है किसी हॉस्पिटल में, सरकारी वगैरह कहीं पे, तो होता यह है कि जब ठीक हो जाता है तो दवाई वगैरह देकर पेशेंट को जो है रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया जाता है अस्पताल से, तो वो पेशेंट घर पर चला जाता है। तो ऐसे में उन पेशेंट का जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है, ठीक है, छुट्टी प्राप्त है, उसको जो है लगातार फॉलो अप, मतलब उससे देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में नर्स जो है उसे यह फॉलो अप प्रदान करती है उसके घर पर ही जाकर। तो यही हमारा जो है क्या हो गया, समझ गए ना। अब चौथा पॉइंट है समान रोगों का निदान, मतलब नॉर्मल रोगों का निदान करना, उपचार के साथ साथ जन समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। अब चौथा पॉइंट कहता है कि नर्स जो है एक नॉर्मल रोग, जो हल्का फल्का रोग है, उसका डायग्नोस्टिक भी करती है, निदान भी करती है, उपचार भी करती है, और इसके साथ साथ में मातृ और शिशु स्वास्थ्य का भी देखभाल ध्यान रखती है, जिसमें टीकाकरण के लिए, परिवार नियोजन के लिए जो है वह लोगों को बताती है, सेवा प्रदान करती है, घर घर जाकर बताती है कि टीका लगवाइए। ठीक है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जो है वह जानकारी देती है, उसी में आता है टीकाकरण के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में बताती है। तो ये सभी सेवा घर घर जाकर वह जो है देती है, साथ में कुछ समान रोग का निदान वह उपचार भी करती है। ठीक है,
ये हो गया। आगे है वह स्वास्थ्य शिक्षा भी देती है। तो इसका अगला उद्देश्य क्या है कि वह जो है घर घर जाकर लोगों को होम विजिट के तहत वह स्वास्थ्य शिक्षा भी देने का काम करती है। तो अगर आपसे होम विजिट का उद्देश्य पूछेगा तो यह 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। मेन पॉइंट मैंने लिख दिया है। अगर और चीज़ जो है आप लिखना चाहते हैं तो आप 6ठा 7वां 8वां पॉइंट में लिख सकते हैं। कैसे कि आपको बताना है कि एक नर्स जो कम्युनिटी में काम कर रही है वह घर घर जाकर लोगों को, परिवारों को और क्या क्या चीज़ें, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, 5 तो लिखिए दिए हैं, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में आता हो तो आप लिख सकते हैं उद्देश्य। ठीक है कि किन पर्पज के साथ होम विजिट है, क्यों शुरू किया गया, तो यही उद्देश्य बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है मोस्ट वीवीआई प्रश्न। मोस्ट वीवीआई आपसे 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट, गृह मुलाकात के सिद्धांत को बताइए। तो चलिए गृह मुलाकात के सिद्धांत को देखते हैं। देखिए सिद्धांत के मतलब क्या होता है, ऐसा ये सब के कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इस सब के लिए फिक्स 8 लाइनें हैं या 6 पॉइंट है, उसको याद कर लेंगे तो सिद्धांत हो जाएगा। नहीं, सिद्धांत जहाँ फिक्स होता है वहाँ पर फिक्स होगा, वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो वहाँ पर 2-4 पॉइंट ही रहता है तो फिक्स वाला रहेगा सिद्धांत। लेकिन जहाँ पे सिद्धांत फिक्स ना हो वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाकर लिखना होता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ के लिए सिद्धांत अगर पूछे तो हम ये दिमाग में रखेंगे कि इस चीज़ के लिए बेस्ट बातें, बेस्ट चीज़ें कौन कौन सा चीज़ें हो सकता है जिसको आप जो है अपने ध्यान में रख सकते हैं इसको करते वक्त, तो उसी चीज़ को लिख देंगे तो उसका सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत के मतलब क्या होता है कि आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करेंगे, तो ही सिद्धांत होता है। सिद्धांत का मतलब ही होता है कि बातों को फॉलो करते हुए काम को करें, एक सिद्धांत को पकड़ते हुए। तो वही जो है होम विजिट के जो नर्स है उस होम विजिट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेगी और वही जो है सिद्धांत होता है। देखिए गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और जो बात यहाँ पे लिखा गया है हम बताएंगे वो बातें को आपको भी लिखना है, तो वही सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट है गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। अब जिस भी परिवार, जिस भी घर में आप जा रहे हैं होम विजिट के तहत एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आवश्यकता है, जो भी चीज़ें होगा वह जो है लोगों के अनुरूप होगा, लोगों के आवश्यकता के अनुरूप होगा। ऐसा नहीं कि फालतू में आप देने लगिएगा, जो आवश्यकता नहीं है वह भी चीज़ें शुरू कर दीजिएगा, तो यह गलत है। ठीक है, इससे टाइम की बर्बादी होगी। दूसरा है गृह मुलाकात के उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए। अब जब भी आप काम करते हैं कोई भी काम, तो उसका एक गोल, एक फिक्स होना चाहिए, एक उद्देश्य जो है स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए जो है मरीज को देखभाल कर रहे हैं। तो गृह मुलाकात का उद्देश्य जो है स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। अब गृह मुलाकात जो भी नर्स करने चलती है, अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने चलती है, तो उसको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उससे पहले अपना गोल जो है स्पष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए कि आज वह होम विजिट में क्या चीज़ को रखने वाली है। तो इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि वह स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। मतलब ऐसा आप प्लानिंग कीजिए जिससे जो भी लोगों का आवश्यकता हो वह आवश्यकता पर आप खरे उतरे और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। ऐसे योजना बनाइए और ऐसे उद्देश्य को स्पष्ट करके रखिए। ठीक है, तो दूसरा बात ये हो गया। तीसरा है कि गृह मुलाकात के अब यहाँ पर मैं क्लियर बता देता हूँ कि 1 2 4 लाइन जो आप देख रहे हैं ना, यह मैं यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन आपको जब लिखने की बात हो तो 2 नंबर वाला को 1 में, 7 नंबर वाला को 2 में और 5 नंबर वाला को 3 में आप अपने हिसाब से भी जो है सीरियली करिए। जो जैसे याद आता है उसको सीरियल अपने से देते जाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके बाद यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद है गृह मुलाकात को नियोजन एवं क्रियान्वयन के दौरान जाति, धर्म, लिंग, स्तर, शैक्षणिक अवस्था आदि का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अब हम जाते हैं या आप एज ए नर्स आप किसी परिवार के बीच जाइएगा, किसी लोगों के बीच जाइएगा होम विजिट में, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ना आपको किसी के जाति देखकर, ना धर्म देखकर, ना लिंग देखकर, ना आर्थिक स्तर देखकर, ना शैक्षणिक स्तर देखकर जो है आपको उसका जो है लाभ देना चाहिए। आपको ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बिना किसी भेदभाव को आपको जो है काम करना चाहिए होम विजिट के तहत। ठीक है, आगे है गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा समुदाय तथा परिवार के बारे में जानकारी एकत्र करना, अर्थात परिवार के आकार, व्यवसाय, आय, धर्म, संसाधन, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। अब जब नर्स को एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में काम कर रही हो तो उसे चाहिए कि वह अपने समुदाय के बारे में, जो भी परिवार में जो भी समुदाय है या
जो भी परिवार में वह जाती है उसके बारे में कंप्लीट जो है डाटा को कलेक्शन करे, यानी जानकारी को एकत्रित रखे। जैसे अगर परिवार में जाती है तो परिवार के आकार कितना है, कितना उसमें सदस्य है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका आय का स्रोत कहाँ से है, उसका धर्म संसाधन रीति रिवाज क्या है, संस्कृति से कैसे ताल्लुक़ रखता है, तो यह सब उसको जो है नर्स को पता करना चाहिए। ये सब जो है इकट्ठा करके रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमें इसका उपचार करना हो, आवश्यकताओं को पूरा करना हो, तो हम इन सभी चीज़ों पर कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां में है सुरक्षित तकनीक विद्याओं का परिचर्याओं का प्रयोग करना चाहिए। अब जो नर्स है वह ट्रीटमेंट करेगी, देखभाल करेगी होम विजिट में, तो नर्स को हमेशा जो है सिक्योरिटी जो होता है, सिक्योरिटी टेक्निक जो है, सुरक्षित तकनीक जो है, इसकी विद्याओं का जो है इस्तेमाल प्रयोग करना चाहिए, जिससे पेशेंट को जो है कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सुरक्षित विद्याओं का प्रयोग करना चाहिए। 6ठा है गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, न ही उनको ठेस पहुंचाने वाला कार्य करना चाहिए। अब गृह मुलाकात करते समय नर्स को चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को ये चाहिए कि वह किसी भी परिवार के सदस्य हो उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, कोई अनावश्यक दबाव से जो है नहीं डालना चाहिए, दबाव डालने से बचना चाहिए, और न ही उनको कोई ऐसा कार्य करे जिससे उनको परिवार में किसी को ठेस पहुँचे, ठीक है। तो नर्स को इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक दबाव से बचना है और ऐसा कार्य ना करे जिससे कि ठेस पहुँचे परिवार में किसी सदस्य को, ठीक है। 7वां है माय डियर गृह मुलाकात का सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अतः परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। माय डियर गृह मुलाकात जो है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बहुत ही एक उपयुक्त जो है आपके देखभाल होता है। होम विजिट के अंतर्गत जो है परिवार के प्रत्येक सदस्यों को या परिवार के जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर जो है प्रदान करता है। होम विजिट में चाहे तो एक परिवार को सभी सदस्यों को एक साथ चीज़ें के बारे में बता सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। और यही जो है कहता है कि अतः उसे परिवार के सदस्यों के उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो गृह मुलाकात जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को एक जो है बेहतर जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करता है कि जाइए घर घर जो है होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा भी दीजिए। अतः आवश्यकता के अनुसार जो है परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह हो गया 7वां पॉइंट। 8वां है गृह मुलाकात की उचित रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग रखनी चाहिए। अब जो भी गृह मुलाकात करते हैं होम विजिट, तो उसका आप कितना काम किए हैं, किस परिवार में क्या ट्रीटमेंट दिए हैं, क्या देखभाल दिए हैं, क्या जो है अपना काम किए हैं, इसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को तैयार करके ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। आप 8 पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया, जो 8 पॉइंट में जो अच्छे बातें था मैंने यहाँ पे लिख दिया ध्यान में रखते हुए नर्स के हिसाब से। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम और सारा पॉइंट को यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, हमारे अंदर है हिम्मत, तो 8 के बाद 9वां पॉइंट से और शुरू कीजिए आप, जो एक नर्स को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा कि जो है नर्स क्या क्या ध्यान में रखेगी होम विजिट करते समय। जो ऊपर के इन 8 पॉइंट में मैं नहीं बताया हूँ उस चीज़ को और डील कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। तो आप अच्छे से इसको लिख दीजिए, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए टोटल का इंग्लिश दिया गया है। आप होम विजिट क्या है, होम विजिट के सिद्धांत, होम विजिट के उद्देश्य लिखना हो तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पर तक 8 पॉइंट तक है, 8 पॉइंट तक यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और अच्छा है, 5 नंबर में पूछ सकता है बैग टेक्निक, ठीक है। बैग टेक्निक क्या है, बैग टेक्निक के उपयोग को बताएं, ठीक है। तो बैग टेक्निक क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ कि बैग टेक्निक आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिए बैग टेक्निक, बैग जो है चमड़े, कैनवास तथा हल्की धातु का बना हुआ होता है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स गृह मुलाकात के समय अपने साथ रखती है तथा परिवार में आवश्यकता अनुसार नर्सिंग देखभाल जो है प्रदान करती है, ठीक है।
अब यही वह बैग है जो बैग टेक्निक, टेक्निक के मतलब होता है कि तकनीक, ठीक है। लेकिन बैग तकनीक क्या है, तो बैग तकनीक एक चमड़े के बना हो सकता है या कैनवास का बना हो सकता है या फिर हल्की धातु कोई बना होगा यह बैग। और यह बैग जो है गृह मुलाकात करते समय जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वह अपने पास रखती है और परिवार को आवश्यकता अनुसार नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में यह बैग तकनीक काफ़ी उपयोगी साबित होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आवश्यकता अनुसार नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। आप आगे लिख दीजिएगा, टाइपिंग छूट गया है, ठीक है। तो ये बैग टेक्निक है। देखिए अब यही एक बैग है, हो सकता है ये कैनवास का बना हो सकता है ये चमड़ा का बना हो, या हो सकता है यह कोई हल्की सी धातु का भी बना हो सकता है, ठीक है। तो यह एक बैग होता है, बैग बना है जिसका इस्तेमाल जो अभी आप ऊपर होम विजिट देखे हैं ना, उस होम विजिट करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है अपने पास इस बैग को रखती है। अब इस बैग में जितने भी फर्स्ट एड के किट होते हैं ना, दर्द वगैरह के गोली, ठीक है, ड्रेसिंग वगैरह करने का पट्टी वगैरह, ठीक है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वगैरह, सीजर वगैरह, ये सब जो है फर्स्ट एड का किट जो है इस बैग में टोटल रखा होता है और इसको इस्तेमाल आता है होम विजिट देखभाल करते समय, ठीक है। तो देखते होइएगा आप लोग कि गांव में जो डॉक्टर होते हैं, प्रैक्टिशनर, सॉरी डॉक्टर नहीं, वो होते हैं गांव के जो प्रैक्टिशनर सब होते हैं, देखते होइएगा एक बैग में थोड़ा सा दवाई रखेगा, एक आध इंजेक्शन रख लेगा, ठीक है, और चल देगा अपने, ठीक है ना। तो प्रैक्टिशनर सब बैग रखा होता है और चल देगा अपने क्षेत्र में, ठीक है, और इसी बैग के थ्रू इलाज करता है। किसी के घर में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो घर वाला बुलाता है, तो देखते होइएगा इसी प्रकार के बैग रखा रहता है और उस बैग में ट्रीटमेंट के लिए जो है सभी चीज़ें रखा होता है। तो इसी प्रकार से नर्स भी जो है अपने साथ बैग लेकर घूमती है, जो बैग जो है बैग टेक्निक के तहत जो है रहता है यही बैग, ठीक है। तो बैग टेक्निक को समझ गए। अब देखिए बैग टेक्निक को जो है आप लोग देख लीजिए क्या पूछा यहाँ पे, बैग टेक्निक का आपको यहाँ हमको बताना है क्या चीज़, उपयोग, ठीक है, उपयोग को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। अभी हम लोग बैग टेक्निक्स के बारे में ही देख रहे हैं कि बैग टेक्निक्स जो है कैसे जो है क्या होनी चाहिए। देखिए बैग कैनवास, ठीक है, बैग जो है कैनवास, चमड़ा या हल्की धातु का बना होना चाहिए। सबसे पहले बैग को आपको जो है कैनवास का, चमड़ा का या हल्की कोई धातु का बना होनी चाहिए, ओके। दूसरा है यह वजन में हल्का होना चाहिए ताकि कंधे पर लटका कर देर तक गृह मुलाकात करने में आसानी हो। माय डियर, बैग गृह मुलाकात में जो बैग हो, बैग टेक्निक, इस बैग टेक्निक में बैग ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो, जिसको ज़्यादा देर तक जो है रखने पर जो है लटकाने पर ज़्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से वह जो है गृह मुलाकात करते समय आसानी हो, ठीक है। तीसरा है कि बैग के अंदर रखा हुआ सामान जीवाणु मुक्त होना चाहिए। अब बैग के अंदर जो भी आप सामान रखे हैं, जो भी सीजर हो गया, जो भी एंटीसेप्टिक घोल हो गया, कुछ भी सामान जो ट्रीटमेंट के लिए है वह बिल्कुल जो है जीवाणु मुक्त होनी चाहिए, मतलब संक्रमण मुक्त होनी चाहिए। तथा बैग के बाहरी ओर नोटबुक, नाप का फीता, अखबार या प्लास्टिक शीट, तौलिया, साबुनदानी में साबुन, नाखून ब्रश रखने के लिए बैग से बाहर जेबें रखनी चाहिए। अब बैग के लिए जो बैग टेक्निक है, इस बैग टेक्निक के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उस महत्वपूर्ण बातें में सबसे पहला है कि बैग टेक्निक जो है आपको क्या होनी चाहिए, चमड़े, कैनवास या हल्की धातु का बनना चाहिए, महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरा बातें है कि बैग टेक्निक जो है, बैग टेक्निक में बैग जो है बहुत हल्की होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा देर तक रखने में या कंधे पर लटकाने में दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी हो। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि बैग के अंदर रखा हुआ सामान आपको जीवाणु मुक्त तो होना ही चाहिए, साथ में बैग के बाहर जो है पैकेट, जेब होनी चाहिए, जिस पैकेट में आप नोटबुक रखते हैं, फीता रखते हैं, प्लास्टिक शीट रखते हैं, तौलिया रखते हैं, साबुनदानी रखते हैं, ठीक है, नाखून ब्रश रखते हैं, और यह सब क्या करता है, यह सब पैकेट के बाहर होता है, जो कि देख सकते हैं यही पैकेट है, यह भी पैकेट है और इधर भी पैकेट है। इस पैकेट सब में जो है सामान सब रखा होता है और इसका उपयोग जो है किया जाता है बैग टेक्निक में, ठीक है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण बातें, 3 पॉइंट मैंने बता दिया। अब देखिए बैग टेक्निक का उपयोग क्या है, यूज ऑफ बैग टेक्निक, ठीक है, चलिए देखते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा बैग का उपयोग अनेक घरों में करना पड़ता है, अतः यथासंभव इसे साफ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बैग टेक्निक होता है, होम विजिट करते समय अनेकों घर में इसका ज़रूरी पड़ सकता है, अनेकों घर में इसको खोलना पड़ता है, तो इसे यथासंभव साफ रखने का प्रयत्न करनी चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम अब बैग टेक्निक का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे देख लीजिए।
सर्वप्रथम अखबार या प्लास्टिक की शीट को साफ तथा समतल जगह पर फैला दें। अब जो आप अखबार रखे हैं, ठीक है ना, या जो प्लास्टिक रखे हैं बैग के बाहर वाला पैकेट में, तो उसको निकालें और समतल जगह जहां हो वहां पे आप उसे क्या करें, फैला लेना चाहिए। ठीक है, किसी परिवार में आप जाते हैं ट्रीटमेंट देने, तो बैग को क्या करेंगे, बैग को रखेंगे साफ जगह पर और वहाँ क्या करेंगे कि जे बाहर वाला पैकेट में जहाँ अखबार या प्लास्टिक शीट रखा है उसको निकाल लेंगे और उस पर जो है हम अपना एक साइड बैग रख देंगे। ठीक है, आगे इसी में पॉइंट है, अखबार को चारों भागों में अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब मानिए यह जो है अखबार या प्लास्टिक शीट हम समतल पर बिछा दिए हैं, तो एक भाग ए हो जाएगा, एक भाग ए हो जाएगा, एक भाग ए हो जाएगा और एक भाग ए हो जाएगा। यानी हम चारों भाग को जो है अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। इस भाग के लिए अलग, इस भाग के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक है, चलिए एक हिस्से में बैग को रखना चाहिए। अब एक हिस्से में हम क्या करेंगे, बैग को रख देंगे इसी प्लास्टिक पर। दूसरे हिस्से में साबुनदानी को रखेंगे, तौलियों को रखेंगे, पेन, डायरी आदि चीज़ों को रखनी चाहिए। ठीक है, एक हिस्से में तो बैग आ जाएगा, दूसरे हिस्से में साबुनदानी होगा, तौलिया होगा, पेन होगा और डायरी होगा। ठीक है, तीसरे हिस्से में नर्सिंग सेवा में उपयोग वाली कीटाणु मुक्त उपकरण निकाल कर रखने चाहिए। अब जो दो हिस्सा तो हो गया ब्लॉक, और तीसरा हिस्सा जो होगा उस पर वे सारे सामान को निकाल कर रखेंगे जो हमें नर्सिंग सेवा में उपयोग में लाना है। ठीक है, तो इसको उपयोग ला कर एक सिरे पर रख देंगे। ठीक है, जो बिल्कुल साफ होगा। तथा चौथे भाग में उपयोग हुए उपकरण व वस्तुओं को रखना चाहिए। और जो हमारा चौथा हिस्सा बच गया, उस चौथे हिस्से में हम जो उपयोग कर के जो सामान आ रहा है उस उपयोग वाले सामान को रखेंगे। तो फर्स्ट में क्या रखेंगे, बैग। सेकेंड में जो है साबुनदानी, डायरी, पेन और तौलिया रखेंगे। ठीक है, दूसरे हिस्से में। इस तीसरे हिस्से में जो है हम लोग क्या रखेंगे कि जो नर्सिंग सेवा के लिए जो कीटाणु मुक्त सामान है, फ्रेश सामान है, उसको रखेंगे जिसको उपयोग करना है। और चौथा में अब जो उपयोग कर लिए हैं तो उस उपयोग के बाद चौथे स्थान पर जो रखेंगे वह उपयोग होने के बाद वाले वस्तु रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा यहाँ पे, बैग खोलने से पहले बैग के बाहरी जेब में रखे हुए साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अब जो बैग के बाहरी पैकेट में हम साबुन रखे हैं, साबुन से बैग को अच्छे से खोलने से पहले साबुन से हम अच्छी से हाथ धो लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो हमारा हाथ कैसा है कैसा नहीं, और अगर उससे हम सामान निकालने लगेंगे तो सामान पर जो है संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बैग से आवश्यक वस्तुओं को भी बाहर निकालना चाहिए। जो बैग है, इस बैग से सभी वस्तुओं को जो है बाहर, आवश्यक जो वस्तु है उसी को बाहर निकालनी चाहिए। ठीक है, चौथा है, आवश्यक नर्सिंग सेवा के बाद उपयोग किए हुए उपकरणों को धोकर बैग में रखना चाहिए। अगर संभव है तो उन्हें उबाल कर रखना चाहिए। अब जो भी उपकरण को इस्तेमाल कर लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फेंक देंगे, उसको अच्छी तरीक़ा से धो लेंगे। और अगर आपके पास से साधन हो जा रहा है, संभव हो जा रहा है, तो आप उसे उबाल कर रखिए, क्योंकि उबालने पर पूर्णतः हुआ कीटाणु मुक्त हो जाता है। ठीक है, एंड पांचवा में है, गंदी ड्रेसिंग हो तो उसे जला दे। अगर आप ड्रेसिंग वाला काम किए हैं, घाव वगैरह है पेशेंट को, तो उसके लिए आप क्या करें, उस ड्रेसिंग वाले को जला दें। तो यह बैग टेक्निक में देखिए छठा पॉइंट है, उपयोग किए गए अखबार को मोड़कर बैग के बाहरी पैकेट में रखना चाहिए। अब जो भी प्लास्टिक हो या बैग हो जिसको आप नीचे बिछाए थे, उसको उपयोग के बाद फिर से जो है मोड़कर बैग में जो है आप क्या करेंगे, बैग के बाहरी पैकेट में रख लेंगे। अब नहीं रखेंगे तो आप जो है 10 परिवार के बीच जाएंगे तो आपको 10 अखबार या 10 प्लास्टिक शीट का आवश्यकता पड़ जाएगा, सब में लाना पड़ेगा। तो इसलिए एक ही प्लास्टिक का, एक ही जो है पेपर का हम उपयोग जो है मोड़ कर करते हैं अलग अलग परिवारों के बीच। ठीक है, तो यह बैग टेक्निक का उपयोग करने का जो है आपके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। और इसी प्रकार से आपका बैग टेक्निक भी समाप्त हो गया। ठीक है, और आप लोग पढ़िए, समझिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।